हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पेट्स हेवन। तो आज का हमारा नया टॉपिक है कि पपी को पॉटी ट्रेनिंग कैसे दें। जब नए पपी को हम अपने घर में लाते हैं, वो हमारा फैमिली मेम्बर होता है, तो हम उसे पॉटी ट्रेनिंग कैसे दें, कहाँ करनी है, आज हम आपको इस बारे में बताएंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करने के लिए। आगे भी आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो टॉपिक पर लाते रहेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक देखना और ज़रूर देखना एंड तक। मैं आपको पूरी वो बताऊंगा कि आप एक दिन में अपने पपी को पॉटी ट्रेनिंग कैसे दे सकते हैं और चैनल को बाद में लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। तो देखते हैं अब आगे की वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपने नए लाए हुए पपी को पॉटी ट्रेनिंग कैसे दें। ये समस्या हर पेरेंट्स के साथ आती है जो भी नया पपी लाता है, कि वो पपी को लाते हैं और वो कहीं भी सुसु कर देता है, कहीं भी पॉटी कर देता है। उससे उसे भी गुस्सा आने लगता है और वो उसके पेरेंट्स, घर वाले जो होते हैं और मेंबर होते हैं, फैमिली मेंबर, वो भी उस पर चिल्लाने लगते हैं कि ये पपी ने कहाँ पॉटी कर दिया, कहाँ सुसु कर दिया। तो ये समस्या हर घर में होती है, ख़ास तौर से जो नए पेरेंट्स होते हैं, पपी को लाते हैं, जो उनके साथ ज़्यादा होती है। तो इस समस्या में ज़्यादातर ये तक कर देते हैं कि लोग उससे कुछ दिनों में परेशान हो जाते हैं, फिर वो सोचते हैं कि हम इसे किसी को दे दें या बेच दें। ये सब दिमाग में ख्याल आते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। जैसे कि हमारा बच्चे होते हैं, बिल्कुल उसी तरह ये भी बच्चे होते हैं डॉग्स के, जिन्हें हम उनकी माँ से दूर ले आते हैं। तो ये आते के साथ ही कोई भी चीज़ नहीं सीख पाते हैं। तो इस चीज़ का हम कैसे वो कर रहे हैं कि हमें दिक्कत भी ना हो और वो सीख भी जाएं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कोई भी पपी हम लाएंगे, वो 45 दिन से कम तो हम लाएंगे नहीं। फिर भी मान लीजिए 30 दिन का है, 35 दिन का है, 40-45 दिन का हम पपी ले आते हैं, तो वो घर पे आते ही सबसे पहले सुसु करेगा कहीं भी। तो आपको ये ध्यान करना है कि वो आते ही सुसु करता है। वो घर में थोड़ी देर घूमेगा, घूम के सूंघेगा और फिर सुसु कर देगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो कैसे कर रहा है। सबसे पहले आप जहाँ भी वो सुसु कर देता है या पॉटी कर देता है घर में आते के साथ ही, शुरुआत में स्टार्टिंग में ये दिक्कत होती है, वो कारपेट पे है या पायदान पे है, इन सब पे, मैट पे, या आप बेड पर रख रहे हो तो वहाँ सुसु कर देता है। तो ये दिक्कत होती है। तो आपको जहाँ भी फर्श पे या कारपेट पे कहीं भी वो सुसु करे, वो बिल्कुल आपको वहाँ से क्लीन कर देना है, बिल्कुल साफ़ करना है अच्छे से। उसको वहाँ बिल्कुल महक नहीं होनी चाहिए। उसे आप फिनाइल से या डिटॉल से वहाँ आप धो दीजिए, या आप वहाँ किसी और चीज़ की महक कर दीजिए, वहाँ उसकी महक नहीं जानी चाहिए। क्योंकि ये एक तरह से ये रहते हैं कि उसने पहली बार वहाँ किया तो नेक्स्ट टाइम भी वो वहीं जाके करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये करना है कि वो जहाँ कहीं भी घर में पॉटी या सुसु करता है तो आपको वहाँ से बिल्कुल क्लीन कर देना है। क्लीन करके आपको वहाँ फिनाइल से आपको पोछा कर देना है ताकि महक ना रहे बिल्कुल। अब आप उसे ट्रेन कैसे करेंगे। जब भी नया पपी आता है, शुरुआत में वो हर 2 घंटे में खाता है। हर 2 घंटे में उसे फीड की ज़रूरत होती है। माँ का दूध छूट चुका होता है तो उसे सेरेलैक या और फूड, स्टार्टर फूड आप उसे देंगे। तो हर 2 घंटे में उसे देना ज़रूरी रहता है। वो शुरुआत में खूब वो करेगा। तो वो आप ये नोटिस करिए कि वो किस टाइम पीरियड में पॉटी या सुसु कर रहा है। तो वो अधिकतर क्या करेगा, खाना खाएगा उसके बाद ही पॉटी करेगा। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। तो वो हर ये नहीं कि हर 2 घंटे में खाना खा रहा है तो हर 2 घंटे में, आपको पहले या दूसरे दिन आपको इस चीज़ को नोटिस करना है कि वो कब किस टाइम कर रहा है पॉटी। तो ये आप एक बार उसका टाइम नोट कर लेंगे तो आपके लिए आगे फ़ायदा रहेगा। फिर जैसा कि मैंने बताया, आपने टाइम नोट कर लिया, उसके बाद आप उसको दिखा रहे हैं कि हाँ इस टाइम पॉटी कर रहा है, आपको दिख गया, आपने वहाँ से वॉश कर दिया, साफ़ कर दिया। आपको जहाँ भी उसको घर में पॉटी या तकरीबन जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो जाता है उसका कंप्लीट, आप उसे घर के बाहर तो बिल्कुल मत लेके जाइए। क्योंकि जब तक वैक्सीनेशन नहीं होता है उनका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है। तो बाहर स्ट्रीट डॉग्स रहते हैं, अदर डॉग्स रहते हैं, उनसे कोई भी वायरस या बीमारी उन्हें इन्फेक्ट कर सकती है। तो वैक्सीनेशन ना हो तब तक आप उसे बाहर लेके ना जाएं। तो घर में ही आप कोई ऐसा कोना बना दीजिए
या ऐसी छत पे जगह बना लीजिए या कोना बना दीजिए जहाँ आपको उसे पॉटी या सुसु करवानी है। आपको करना क्या है, आपको जहाँ उसने पॉटी सुसु करा वहाँ से क्लीन कर देना है। नेक्स्ट टाइम जैसा आपको पता है कि अब ये पॉटी या सुसु करने वाला है, तो आप उस घर के कोने में जो आपने उसके लिए जगह बनाई वहाँ अखबार ले लेना है। अखबार का रब करके जैसे मोड़ के या फाड़ फोड़ के वहाँ डाल दो और उसे वहाँ ले जाकर छोड़ दो उस टाइम पर जिस टाइम आपको पता है कि हाँ ये पॉटी करने वाला है। वो थोड़ी देर घूमेगा। उस सबसे अच्छी पहचान ये रहती है डॉग्स की कि वो पॉटी करने से पहले तेज तेज चलने लग जाते हैं या राउंड करने लग जाते हैं। ये आप एक अपने उसमें देख लीजिए, बहुत अच्छी पहचान है। इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ वो पॉटी करने वाला है। तो फिर आप इसे वहाँ पर लेके जाइए और वहीं खड़े रहिए थोड़ी देर। वो अखबार के पास ही आसपास घूमेगा और वो वहाँ पॉटी कर लेगा। जब भी वो वहाँ पॉटी करे आपको उसे शाबाशी देनी है और उसे साथ में हो सके तो ट्रीट भी देनी है। लेकिन छोटे बच्चे को आप क्या ट्रीट देंगे, कुछ नहीं, तो इसलिए आप उसे शाबाशी ज़रूर दे सकते हैं। गलती से वो कहीं और पॉटी कर देता है तो आपको उसे डांटना नहीं है, मारना नहीं है, क्योंकि उसे इस वक्त कुछ समझ में नहीं आने का है कि आप डांट किस ले रहे हो, मार किस ले रहे हो। तो ये नहीं करना है बिल्कुल भी। तो आप उसे पुचकार दीजिए, शाबाशी दीजिए, तो उसे लगेगा हाँ कुछ अच्छा काम किया। अब फिर भी अगर तो आपको दिक्कत हो रही है कि हाँ नहीं तब भी नहीं कर पाता है, तो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। जैसे इनके वाइप्स आते हैं, एक बड़ा पेपर टाइप का, कपड़ा टाइप का रहता है वाइप्स। वो जहाँ बिछा देंगे तो पपी उसकी महक लेके वहीं पॉटी करेगा, वहीं सुसु करेगा है। लेकिन ये थोड़े कॉस्टली रहते हैं, ये हर फैमिली मेम्बर अफोर्ड नहीं कर पाता है। स्प्रे आते हैं पॉटी के, वो स्प्रे ऐसे होते हैं कि आपको जहाँ भी पॉटी करवानी है तो आप वहाँ स्प्रे कर दीजिए, वो वहाँ महक लेके वहाँ पॉटी कर देगा है और वहीं सुसु करेगा। लेकिन ये हर किसी के बजट की बात नहीं होती है, ये बड़े घरों में यूज़ किए जाते हैं। आप इस बजट को यूज़ नहीं कर सकते इन प्रोडक्ट को, लेकिन आप करना चाहें तो कर सकते हैं। शुरुआत में ट्रेंड करने के लिए ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। आप नॉर्मली एक स्प्रे ले आइए या एक वाइप का पैकेट ले आइए, वो काम कर जाएगा जब तक आप उसे ट्रेंड करेंगे, तो उसके लिए काफ़ी है। तो ये तो हो गया आप नॉर्मली। जैसे जब आपका वैक्सीनेशन हो जाए, उसके बाद कंप्लीट वैक्सीनेशन हो जाए, आप उसे बाहर ले जा सकते हैं। आप उसे जब आपने देखा कि अब इसने खाना खा लिया है, क्योंकि जब तक वैक्सीनेशन होएगा तब तक वो इतना बड़ा हो चुका होगा कि आप उसे खाना भी देना, फूड भी देना, वो सेरेलैक से हट जाएगा और फूड और खाना ये सब खाने लग जाएगा, तो आप उसे बाहर ले जा सकते हैं। तो आप उसको टाइम पीरियड नोट करिए। जैसे खाना खाने के तुरंत बाद वो पॉटी करता है तो खाना खिलाइए उसे और लेके जाइए तुरंत बाहर। और जब भी वो बाहर जाए और पॉटी करे तो आपको उसे शाबाशी देनी है, उसे कुछ ट्रीट ज़रूर देनी है, ताकि उसे लगे कि हाँ अच्छा। तो वो नेक्स्ट डे नेक्स्ट टाइम जब भी वो करेगा तो वो चाहे उसे पॉटी आ भी रही हो, वो इस चीज़ के लिए इंतज़ार करेगा कि आप उसे बाहर लेके जाएंगे। वो आपको भौंक भौंक के बताएगा भी हाँ कि मुझे चलना है, तो आप समझ जाइए कि हाँ उसे बाहर लेके जाना है। लेकिन उसे डांटना नहीं है, मारना नहीं है। डांटने या मारने से वो कभी नहीं सीखेगा। सबसे अच्छा तरीका यही है, जब भी आपको उसका टाइम देखना है, वो रूटीन में उसी टाइम पे पॉटी करेगा। उसी सुसु वो चाहे बार बार कर सकता है, लेकिन पॉटी वो उसी टाइम करेगा। तो आपको उसका टाइम देखना है, खाना खाने के बाद कर रहा है या खाना खाने के 10-15 मिनट बाद करता है। कोई मोस्टली तो सब खाना खाने के बाद करते हैं, सुबह या शाम। मैं आपको दिखाऊंगा, मैं अपने पपीज़ को लेके जाता हूँ सुबह या शाम को हैं। और बहुत से होते हैं जो खाना खाने के 15-20 मिनट बाद करते हैं, तो उससे भी कोई नहीं है, आप 15-20 मिनट बाहर उसे घुमा कर ले आइए। सबसे अच्छी पहचान यही है कि जब भी वो पॉटी करने वाला होगा वो बहुत तेज़ चलेगा और राउंड करने लग जाएगा, तो यानी कि हाँ उसने जगह ढूंढ ली है। अगर आप नया पपी लाते हैं, उसको में ऐसी हरकत देखते हैं, तो आप उसे उठा के तुरंत लेके जाइए, जहाँ आपको उसे पॉटी करवानी है वहाँ लेके जाइए, और वहाँ वो पॉटी करेगा तो आप उसे शाबाशी ज़रूर दीजिए। ये आप फंडा अपना लीजिए तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होएंगे, ना आपके फैमिली मेम्बर परेशान होएंगे।
हैं। शुरुआत में मैंने भी जब पपी पाले थे तो मेरे को भी बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, तब मैंने भी बहुत परेशानियाँ उठाई हैं, लेकिन आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के सबके ज्ञान की वजह से मैं ये सब सीख पाया। तो ये आप फंडा अपनाइए, वो बिल्कुल आपको परेशान नहीं करेगा, बिल्कुल आपका फैमिली मेम्बर बनकर रहेगा और आप बिल्कुल उससे परेशान नहीं होंगे कि हम इसे किसी को दे दें या कहीं छोड़ आएँ या बेच दें, ऐसा बिल्कुल मत सोचना है। आप इस चीज़ को अपनाइए और देखिए पपी सही मायने में एक दिन में ही आपका ट्रेंड हो जाएगा, अगर आप पहले दिन लाके ही ये सारी चीज़ें अपनाते हैं। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, ताकि हम आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो बना के लाते रहें। थैंक्स फ्रेंड्स एंड बाय।